तो हेलो फ्रेंड्स, आज है 8 जून और आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत ही स्पेशल डे है। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसका आज बर्थडे है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और स्पेशली कि वो इस बार बर्थडे में हमारे साथ है, क्योंकि वो बाहर पढ़ती है और बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे आपके साथ में रहते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं या वो मतलब कॉलेज में या हॉस्टल में चले जाते हैं। तो काफ़ी कम होता है कि वो आपके साथ में हर ओकेजन में हो। तो इस बार वो यहाँ पर है और आज उसका बर्थडे है, तो काफ़ी सारी तैयारियाँ करनी है। और कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ मैंने क्या क्या बनाया, बहुत कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, एक रात पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि एक रात पहले भी काफ़ी कुछ डेकोरेशन वगैरह मैंने की थी जो सरप्राइज़ था उसके लिए। तो कैसे मैंने किया और क्या क्या किया, चलिए देखते हैं। तो ये एक रात पहले का वीडियो है। तो रात में डिनर वगैरह सब निपटा के ना, फिर मैंने बोला चलो थोड़ी डेकोरेशन करते हैं। और चुपके से कर रही थी ये, ताकि उसको पता ना चले। और एक्चुअल में ना हमने जो बैलून और डेकोरेशन ऑर्डर की थी वो आई ही नहीं थी। मतलब वो लोग लिख रहे थे कि वो 9th को आएगी, तो बहुत ख़राब लग रहा था कि जो मतलब स्पेशली डेकोरेशन आपने मतलब ऑनलाइन मंगाई थी मैंने। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ये कुछ बैलून्स पड़े हुए थे मेरे पास पहले के, जैसे हम लोग लेकर आते हैं बीच में कभी होली के लिए या ऐसे। तो वही बैलून्स में और मेरे हस्बैंड दोनों लोग ना फुला रहे थे और वो फुला फुला के मुझे देते जा रहे थे। और मैं यहाँ ना इनको सबको ऐसे बांधती जा रही थी, क्योंकि सारे रूम में फैल चुके थे बैलून और संभलते भी नहीं है जब आप फुलाना शुरू करते हैं ना। तो इनका साइज़ भी थोड़ा छोटा छोटा था। तो बस इस तरह से मैं इनको ऐसे लपेट के बंद करती जा रही थी। और आप ये देख सकते हैं साइड से एक हाथ आता है ना, तो हस्बैंड ही है ना, वो देते जा रहे हैं मुझे एक एक करके बैलून फुला के। तो ये सारे बैलून लेके ना फिर मैं डाइनिंग हॉल में धीरे धीरे पहुंचा रही थी, क्योंकि वहीं पे ऐसे डेकोरेशन करना था। और ये देखिए बेड पे कितने सारे हस्बैंड ने बैलून फुला के डाल दिए थे। और उसके बाद मेरा काम था इन सब को बांध के या कैसे भी करके इनको डेकोरेट करने की हम प्लानिंग कर रहे थे और चुपचाप कर रहे थे ताकि उसको पता ना चले। तो इस तरह से काफ़ी सारे बैलून हमने फुला के ना इकट्ठे कर लिए थे। और ये देखिए कुछ बैलून्स यहाँ पर भी पड़े हुए थे, पर ये भी थोड़े से ही थे, ज़्यादा बैलून नहीं थे। और पूरे घर में ऐसे फैल फैल के ना हवा से रुक नहीं रहे थे बैलून्स। तो इस टाइप से कुछ बैलून्स मैंने यहाँ पर इस टाइप से डेकोरेट किए थे। आप देख सकते हैं जैसे भी मेरे से डेकोरेशन मुझे आती है मैंने वैसे ही कर दी थी। और ठीक लग रही थी, अच्छी थी। मतलब सिंपल सा बना के बच्चों को अच्छा लगता है, थोड़ा सा हम कुछ अपना एफ़र्ट लगाकर अगर करते हैं तो इस टाइप से मैंने कुछ डेकोरेट। और कुछ बैलून देखना नीचे निकल के बार बार गिरते जा रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था इनको लगाना। और मतलब रात की जो तैयारी होती है ना, जैसे लाइक बच्चों को 12 बजे के टाइम पे जो बच्चे थोड़ा केक कट करते हैं, वो सब की हमने तैयारी यहाँ पर कर दी थी। तो इस टाइप से मैंने टेबल पूरा डेकोरेट करके ना ऐसे कहीं कहीं पे लगा भी दिए थे। और कुछ बैलून्स को मैंने ऐसे डोर पे भी ऐसे हैंग कर दिया था, सो दैट एक अच्छी सी फीलिंग आती है और लगता है कि घर में कुछ सेलिब्रेशन है, तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखिए मैं और मेरे हस्बैंड ना हम दोनों लगे हैं यहाँ पर ऐसे बलून्स को सेट करने के लिए टेबल के ऊपर, क्योंकि कुछ और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मतलब उनको हम डेकोरेट करेंगे। तो हमने इसी टाइप से यहाँ पर ना डेकोरेट कर दिया था। और मेरी ना बेटी की कुछ फ्रेंड्स भी आई हुई थी घर पे, सरप्राइज़ दे रहे थे वो लोग भी। तो ये देखिए वो आ गए थे और 12 बज चुके थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई देख के। एंड शी सरप्राइज़ कि मम्मी ने इतनी डेकोरेशन कब कर ली थी। और उसकी देखिए फ्रेंड्स वगैरह भी सब आए हुए थे, बहुत मज़े मस्ती कर रहे थे हम लोग सब ना। और अच्छा लगता है बच्चों को, तो खासकर हम लोग कुछ भी अपना एक एफ़र्ट लगाते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चों को अच्छा भी लगता है। ये देखिए एक अच्छी सी सेलिब्रेशन हमने रात में 12 बजे घर में की थी। और मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो तो यहाँ है नहीं, वो बाहर है, तो वो यहाँ पर आ नहीं पाई थी। और मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि काश वो भी यहाँ पर होती तो अच्छा लगता। तो ये अगले दिन सुबह की, यानी कि 8 तारीख की सुबह की ये किचन में मेरी तैयारी शुरू हो गई थी। तो काफ़ी कुछ मुझे बच्चों के लिए बनाना था। तो प्लानिंग था कि लंच में ही कुछ अच्छा अच्छा बनाऊंगी, बिकॉज़ डिनर में तो फिर ये होता है ना, बच्चों को कुछ ना कुछ आउटिंग करनी है या बाहर डिनर करना है, कुछ स्पेशल उनको करना होता है रात को। तो हमने कुछ ऐसे ही प्लान किया था कि लंच में हम लोग कुछ अच्छा सा बनाएंगे घर में और खाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ना पास्ता की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पास्ता, स्पिनिच पास्ता बनाया था। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ बेक्ड वेजिटेबल की। तो अवन में मैंने पहले ही इसको सब्जियों को बॉईल करके एंड सॉस बना के, वाइट सॉस बना के विद चीज़
ये करके मैंने ना इसको अवन में, मैंने बोला इसको रख देती हूँ, तो ये जब तक अवन में रेडी हो जाएगा। और इसकी रेसिपी बहुत इजी रेसिपी है, और कभी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी बता दूँगी। और बेक्ड वेजिटेबल सबसे जल्दी और बहुत ही टेस्टी बन जाती है, तो घर में बना के आप लोग देखना, बहुत अच्छे से और जल्दी से बनती है। तो ये मैंने अवन में रख दिया था कि चलो ठीक है, ये जब तक बनेगा और मैं बाकी का काम तब तक निपटा लूँगी। तो ये अवन में देखिए धीरे धीरे ना ऐसे मेल्ट होना शुरू हो गया था। ऊपर से मैंने काफ़ी सारा लोडेड चीज़ डाल दिया था, तो बच्चों को चीज़ की तो कोई भी चीज़ बना दो आप, सब अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं अब स्पिनिच पास्ता की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन डाला है थोड़े से बटर में, तो हल्का सा इसको ऐसे सौटे करके, और इसको अच्छे से, मतलब बहुत जलने नहीं देना है, इसको हल्का पिंकिश करना है। और ये फिर मैंने अनियन डाल दिया है। तो इसमें कोई भी चीज़ को ना हमें मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा क्रंची क्रंची रहेगा तो अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो इस टाइप से इसको हल्का हल्का आपने सौटे करके, और ये मैंने पास्ता बॉईल करके रख दिया था, वो मैंने सुबह ही कर दिया था, क्योंकि काफ़ी सारा काम होता है तो फिर लगता है कि आप टाइमली कर लो। और ये देखिए पालक की मैंने प्यूरी बनाई है। यहाँ पर थिक मत रखना पालक को, वरना बच्चों को ना पता चल जाता है कि हमने इसमें पालक मिक्स किया है। तो ऐसा करके बनाएंगे ना प्यूरी करके, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि हमने ये पालक मिक्स कर दिया है। तो एक तरह से बच्चों को पालक भी खाने को मिल जाता है, और उनको पता भी नहीं चलता है, नाटक भी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो और टेस्ट ना इसका बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने वाइट सॉस बना लिया था। तो वाइट सॉस की तो रेसिपी आप सबको मालूम ही होगी, बहुत सिंपल सी रहती है। इसमें बटर, मैदा एंड चीज़, मिल्क ये मिला के, और काली मिर्च और नमक, बस दैट्स इट। इससे ये बन के रेडी हो जाती है। और वाइट जो आप सॉस बनाते हैं, ये ओहो, ये देखिए इसी टाइम क्या हुआ था, मेरी लाइट चली गई। और ये देखिए यहाँ जो गैस पे जो काम कर रहे हैं वो तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन अवन मेरा बंद हो गया था। एंड टचवुड की मैंने पहले से ही रख दिया था इसमें, तो काफ़ी गर्म था अंदर से अवन, फिर मैंने इसको खोला नहीं। और ये देखिए बाहर तभी हस्बैंड भी नॉक कर रहे थे, तो दरवाज़ा खोलने गई थी मैं। और ऐसा ही होता है ना, जब आपको बहुत ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो लाइट की इस समय इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी और वो चली गई। तो वही मैं बात कर रही थी कि अभी अभी देखो लाइट होना बहुत ही रिक्वायर्ड था, बिकॉज़ अभी लाइट, और ये देखिए हस्बैंड की अंदर एंट्री हो चुकी है। और वही मेरे को पूछ रहे थे कि क्या क्या तुम बना रही हो आज लंच में, तो वही देखने के लिए वो अंदर आए थे। और यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की थी, तो बस लाइट आ जाए तो सारा काम बन जाता है। तब तक फिर मैंने पास्ता फटाफट से रेडी कर दिया, ताकि जो गैस पे बनाने वाला काम है वो तो जल्दी आपका निबट जाएगा। और पास्ता फिर मेरा बन गया था, और लाइट भी आ गई थी बाद में। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर हांडी बिरयानी। तो हांडी बिरयानी में नॉर्मल जो भी वेजीज़ आपके पास अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं। तो मैं जनरली जो मेरे पास रेगुलर सब्जियां होती हैं, और ये देखिए प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची, तो ये सब हमें बिरयानी में चाहिए होगा। थोड़ा खड़ा मसाला चाहिए। मैं मार्केट वाला जो बिरयानी मसाला होता है वो मैं नहीं डालती हूँ, जो मेरे पास घर में अवेलेबल होते हैं, या फिर मैं घर में अपने आप ही जो खड़ा मसाला रहता है वो डाल के, और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बाज़ार वाला बिरयानी मसाला जनरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल पता नहीं होता है कि मसाले में क्या क्या चीज़ें मिक्स करके वो लोग देते हैं। तो घर में अगर आपके पास खड़ा मसाला है साबुत, तो उसमें कोई डाउट नहीं रहता है। तो इस टाइप से यहाँ पर हरी मिर्ची, प्याज और अदरक और लहसुन को मैंने मोटा मोटा काट के जैसे क्रश करके ऐसे रख लिया था। और हांडी को भी पहले हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। और ये मैंने देसी घी डाला है। देसी घी में बनाने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है बिरयानी का। तो रिफ़ाइंड वैसे भी बहुत कम यूज़ करते हैं, और आजकल तो मैंने रिफ़ाइंड ऑयल बंद ही कर दिया है यूज़ करना। तो ये पहले मैंने जीरा डाल दिया है, ये नॉर्मल जीरा है, आप शाही जीरा भी डाल सकते हैं। तेज़ पत्ता, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है तेज़ पत्ता डालते ही। तो खड़ा मसाला हम पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे देसी घी के अंदर, और फिर ये प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी वो सारा मिक्स करेंगे। तो हल्का हल्का उसको चलाते रहेंगे। और यहाँ अदरक को मैंने कूट के डाला है। एक्चुअली अदरक को मैं क्रश नहीं करती हूँ, वैसे कद्दूकस नहीं करती हूँ, ऐसे कूट के डालती हूँ ना, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो मेरा यही स्टाइल है। आप लोग कैसे करते हैं मुझे बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ देखना बहुत अच्छे से प्याज जो है वो पिंक पिंक हो चुकी है, और फिर सारी सब्ज़ी हमने इसमें मिक्स कर दी है। तो इसकी खुशबू ना मेरे को अभी से आने लगी थी, क्योंकि आप कुछ भी ऐसा आइटम बनाते हैं ना तो पूरे घर में अच्छी सी खुशबू फैल जाती है। और बच्चों को भी सबको बहुत भूख लगनी शुरू हो गई थी, और उनको तो खुशबू से ज़्यादा जल्दी भूख लगती है ना, खुशबू से लगता है कि कुछ ज़्यादा स्पेशल बन रहा है तो जल्दी से मिल जाए।
तो यहाँ मैंने फटाफट बिरयानी भी तैयार मुझे इसलिए करनी थी क्योंकि हस्बैंड भी आ चुके थे और इसको बनने में भी अभी टाइम लगता है। तो मुझे पहले लगा कि मैं क्यों ना पास्ता वगैरह इनको सर्व करके दे दूँ ताकि ये लोग खा लेंगे, तो साथ के साथ मेरी बिरयानी भी रेडी हो जाएगी। तो मटर मैं भूल गई थी, मटर मैंने लास्ट में डाली है और इसमें मैंने थोड़ी कसूरी मेथी, दही और नॉर्मल मसाले जो हमारे मसालेदानी में होते हैं वो सब डाल दिए हैं मैंने। थोड़ा गरम मसाला ज़रूर ऐड कर देना, उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है बिरयानी में। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद में इसको थोड़े से होता है लो फ्लेम के ऊपर इस सब्जियों को पकने देना ताकि जो दही का और मसालों का फ्लेवर है वो सब्जी के अंदर चला जाए। और बाद में हमने इसमें चावल डालना है। तो ये पूरी तरह से एक तरह से वेज बिरयानी है, बिकॉज़ हम नॉनवेज खाते नहीं हैं तो फिर मैं नहीं डालती हूँ, या फिर मैं पनीर ऐड कर सकती हूँ तो पनीर बिरयानी भी बन जाती है। बट जल्दी बनानी है और अच्छी लगती है हमें क्योंकि सब सब्जियाँ आजकल है मार्केट में अभी। तो वेज बिरयानी मैंने बनाई थी और इसमें जितना भी आप चावल लेते हैं उसका आपने डबल पानी डाल देना है। ये अंदाजे से अगर आप कभी भी बनाएंगे तो कभी भी गलत नहीं बनता है। और चावल को थोड़ा सा पहले से भिगो के रखना है। और ये मैं घर में पुदीना जो होता है उसको ड्राई करके रख लेती हूँ, तो जब भी इस तरह की किसी भी चीज़ में ऐड करना होता है तो ये ड्राई पुदीना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये बस मैंने फटाफट रख दिया। और इसकी बेस्ट चीज़ होती है कि हांडी जब इतनी अच्छी गर्म हो जाती है ना तो चावल फटाफट अच्छे से पकना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम इसको ढक्कन लगाएंगे और मैं इसमें ना आटा नहीं लगाती हूँ साइडों में इसको लॉक करने के लिए। ऐसे हैवी कुछ भी चीज़ आप ऊपर से रख दीजिए तो वो एक तरह से लॉक हो जाता है पूरा। और आटा लगाने का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि एट टाइम्स आपको कई बार खोल के देखना भी होता है कि इसका पानी का मेजरमेंट सही है या नहीं है, पकी है या नहीं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और यहाँ पर मैंने चारकोल भी रेडी कर दिया है बिकॉज़ अंदर स्मोकी वाला फ्लेवर देने के लिए अच्छे से जो हमने चारकोल को पहले गरम कर दिया। और ये देखिए हांडी अब देख लेते हैं अपनी खोल के, तो बहुत बढ़िया सी बिरयानी बन गई है। देखिए खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती हूँ लेकिन बहुत अच्छी हुई थी। और ये हमने इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दिया और देसी घी डालने के बाद में अब हम इसको जल्दी से बंद कर देंगे। तो इस टाइप से करने से ना एक स्मोकी वाला फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है वो। बना के देखना और आई होप आप लोग बनाते होंगे सभी इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी और सब लोग टेबल पे बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। तो हमारा जो लंच था वो ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर लिया था, बस मेरा एक और डिश बाकी है तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मेरा वो कौन सा डिश है, वो हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और जल्दी से बन जाता है। तो ये वाला डिश जो है वो मैं ब्रेड से बनाती हूँ। तो यहाँ पे ब्रेड को ना मैंने पतला पतला ऐसे बेल के रख लिया, जैसे आप पतली शीट्स बनाते हैं तो ऐसे ब्रेड को आपने बेलना है। हल्का सा, कई बार इसको गीला भी लोग करते हैं बट मैं गीला नहीं करती हूँ। आप अगर हल्के हाथ से इसको दबा के करेंगे तो ये एकदम शीट की तरह प्रेस हो जाता है और टूटता भी नहीं है। ये देखिए, तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है। और साइड में मैंने फटाफट आलू रख दिया है उबलने के लिए। आलू भी मेरा ऑलमोस्ट उबल गया था वैसे तो ये देखिए आलू को अच्छे से मैंने मैश किया है। और गरम गरम आलू को छीलने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे फोर्क में पकड़ के और उसको छीलते जाइए। गरम गरम आलू फटाफट छिल जाता है और हाथ में जलता भी नहीं है। तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं जो अगर आप करते हैं तो काम बहुत इजी हो जाता है। तो मैं जनरली ऐसी वाली कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाती रहती हूँ ताकि काम आसान हो जाए। तो ये देखिए फोर्क में लगाने से ना फटाफट से आलू छिल गया और हाथ में बिल्कुल भी गर्म नहीं लगा। तो यहाँ ना मैं जो बना रही हूँ, मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कि मैं बना क्या रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर ना कॉर्न चीज़ रोल्स बना रही हूँ। तो ये मेरे पास कॉर्न है, ये भी मैंने उबाल के रख लिया था। और थोड़ी अनियन और सॉल्ट ये डालेंगे और थोड़ी काली मिर्ची डाल दी है। काली मिर्ची मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी सी हरी मिर्ची और सीजनिंग डाल देना, वो ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है कॉर्न चीज़ के साथ में थोड़ी सी सीजनिंग। और ये हर्ब्स होते हैं ना तो वो मतलब अच्छे लगते हैं, थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद ये चीज़ ले लेंगे। तो इसमें कोई सा भी आप चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्यूब्स वाला चीज़ लिया है, अमूल का जो आता है वो क्यूब है। तो इस टाइप से हमने इसको काट लिया है क्योंकि मैंने इसको क्यूब मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ईज़िली आप ना इसके अंदर में इसको आप रख सकते हैं और फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखना, इस तरह से मैंने आलू के बीच में चीज़ रख दिया है और अब हम इसको रोल कर देंगे। साइज़ आपके ऊपर है, आप इसको कितना भी कर सकते हैं। साइड्स भी हटा सकते हैं अगर आपका रोल अच्छे से नहीं हो रहा है तो कॉर्नर्स को हटा देना, तो फिर एकदम प्रॉपर रोल हो जाता है वो।
तो ये देखिए इस टाइप से रोल करते रहना धीरे धीरे हल्के हाथ से, और हल्का सा उसमें पानी लगा देना। और बाद में ना मैदे का ऐसा घोल बनाया था मैंने, मैदे का घोल बना के, और उसके बाद में फिर मैंने ब्रेड क्रम्स जो मैं घर में ही बनाती हूँ, जो ब्रेड मेरे पास नीचे वाली हार्ट वाली रह जाती है ना, वो मैं उसको रखते रहती हूँ और फिर घर में ही क्रम्स बना लेती हूँ। तो ये जैसे आज ज़रूरत मुझे पड़ गई तो मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, और बना के अगर आप रख लेते हो तो 15-20 डेज़ कहीं ख़राब नहीं होते हैं। तो ये मेरे रोल भी तैयार हो गए हैं, चीज़ कॉर्न रोल। और ये देखिए साइज़ थोड़ा मैंने बड़ा बनाया था, बिकॉज़ घर में खाना है बच्चों को, तो थोड़े बड़े बड़े बनाए थे मैंने, और काफ़ी अच्छे बने थे। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, अंदर से जो चीज़ है ना, देखना कितने अच्छी तरीके से, ये देखना बहुत अच्छे से ये मेल्ट हुआ था, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा यम्मी यम्मी बन गए थे। और बच्चों को तो खासकर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये मेरा ऑलमोस्ट काम मेरा ख़त्म हो गया था लंच का, और यहाँ बच्चों ने खाना खाना शुरू कर दिया था। और ये स्पिनिच पास्ता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था बच्चों को, और उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने इसमें स्पिनिच ऐड किया है, क्योंकि हमने प्यूरी बना के किया था ना, तो वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया पूरे में, और बहुत टेस्टी था। ये मेरा बेक्ड वेजिटेबल है जो बिल्कुल मतलब लास्ट तक बचा ही नहीं। और बिरयानी भी बच्चों ने बहुत अच्छे से मतलब इन्जॉय किया, बट उन्होंने ये ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये मेरी कुछ रात की क्लिपिंग्स हैं, मैं बच्चों को लेके जब हम लोग बाहर गए थे डिनर के लिए, तो ये हम जिस होटल में, रूफ टॉप होटल था, तो ये ऊपर का आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा होटल था। तो वहाँ पर बच्चों ने बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और बहुत ज़्यादा बच्चों ने इन्जॉय किया, क्योंकि बच्चों के लिए ही था, बच्चों का दिन था, तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।